हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ऐसे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी को भरने जा रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि हायर जुडिशियल सर्विस के वैकेंसी में ये कहा गया था कि इंडिपेंडेंट वकालतनामा कैंडिडेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी पेंडिंग है। लेकिन उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है जो हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी को फिलअप करना चाहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एप्लीकेशन का डिस्पोजल करते हुए ये ऑर्डर दिया है कि अब वो स्टूडेंट भी फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइंट वकालतनामा फाइल किया है। देखिए, ये उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक लेटर इशू किया है। ये आप लोग के सामने लगा है, द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज 2003 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। यह है डेट 4 मार्च 2024 को। और इसमें देखिए कहा गया था, इन द लाइट ऑफ एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 223 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया read with Rule 5C of the UP Higher Judicial Services Rule 1975 as interpreted by Apex Court in धीरज मोर के केस को इन्होंने साइट किया है 2022। द वर्ड इंडिपेंडेंटली यूज द प्रोविजो ऑफ रूल्स 5C ऑफ द रूल्स में ओनली इम्प्लाई कंटिन्यू इंगेजमेंट एज एडवोकेट अगेंस्ट वकालतनामा फाइल्ड। अब देखिए, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ ईवर फाइलिंग ऑफ ज्वाइंट वकालतनामा में नॉट रेंडर एनी एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो जो अगर, अब देखिए ध्यान समझिए, ऐसे कैंडिडेट जो एडवोकेट हैं, 7 साल के एडवोकेट हो चुके हैं और 35 साल की एज पूरी हो चुकी है, 45 साल के अंदर हैं, अगर उन्होंने अपना वकालतनामा जो फाइल किया है वो वकालतनामा ज्वाइंट फॉर्म में है, बंच केस में है, तो ऐसे कैंडिडेट अब यूपी हायर जुडिशियल का फॉर्म भर सकते हैं। 15 मार्च से आप लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए साइट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की वेबसाइट है वो ओपन होगी और उस वेबसाइट पर ही आप लोग अपने फॉर्म को भरेंगे। देखिए, जो कैंडिडेट का बहुत आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग बराबर इंक्वायरी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो नया क्रिमिनल लॉ है वो आएगा कि पुराना क्रिमिनल लॉ आएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, बहुत ही क्लियर हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो नया क्रिमिनल लॉ है वो 1 जुलाई 2024 से अभी इम्प्लीमेंट होगा, यानी वो अभी लागू ही नहीं हुआ है। अब देखिए 15 मार्च से फॉर्म खुलना शुरू होता है। अगर एग्ज़ामिनेशंस, आप लोग ध्यान रखें, अगर एग्ज़ामिनेशन 1 जुलाई के पहले होता है तो आप लोग का पूरा ओल्ड आईपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, ये जो आप लोग करंट पे पढ़ रहे हैं इसी को हम ओल्ड के नाम से जानेंगे और उसी से आएगा। और हाई कोर्ट को अपने जो 15 मार्च से साइट खुलेगी उसमें इनको क्लियर बताना पड़ेगा कि जो तीनों क्रिमिनल लॉ हैं वो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस के थ्रू एग्ज़ाम होगा या बीएनएस, बीएनएसएस और या बीएसए के थ्रू होगा, जो नया वाला एक्ट बना है। लेकिन देखिए, जहाँ तक हमारा अपना कहना है, हमारा अपना अनुभव है, जहाँ तक मुझे पूरा अपना विश्वास है कि अभी आप लोग का पूरा एग्ज़ाम इसी आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस पर होगा जो रन कर रहा है, जिससे आप लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट को अगर नए से लेना होगा तो पहले सिलेबस को अमेंडमेंट करना होगा, और वो भी 1 जुलाई के बाद होगा जब इन्फोर्स होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को पूरी तरह जारी रखें, बिल्कुल तैयारी को कमज़ोर मत करें। अब आप लोग के लिए जो रास्ता था वो प्रॉब्लम वाली वो खुल गया है। और देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। हायर जुडिशियल की टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए अवेलेबल है, जो चल भी रही है, बहुत से स्टूडेंट उससे जुड़े भी हैं। जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का 2 व्हाट्सअप नंबर है, 9005078691। दूसरा है 9335144265। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड कर देंगे, फेस साइड बैक साइड। आपके आधार कार्ड आने के बाद
आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, उसमें आप प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाएंगे। टेस्ट सीरीज में आपको सारे मेजर रेट के टेस्ट सीरीज मिलेंगे। जो आप लोग के लिए यूपी का लोकल लॉज है उसकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जनरल स्टडीज़ के टेस्ट सीरीज मिलेगी, करंट टॉपिक की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये तो हो गया टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन करके तब तक के लिए जुड़ सकते हैं जब तक कि आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। इसके साथ साथ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से हायर जुडिशियल यूपी के लिए एक गाइड प्रिपेयर की गई है जो डिग्लॉट फॉर्म में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें सारे जितने भी मेजर पेपर है वो सब आपके लिए दिए गए हैं। और इसके बाद एक लोकल लॉज की आप लोग के लिए नोट्स अलग से रेडी कर दिए गए हैं लोकल लॉज के, जिसमें 6 लोकल लॉज आप लोग के सिलेबस में हैं, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। देखो डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो रोल प्ले करेगा जो यूपी का लोकल लॉज है, क्योंकि वो टच में नहीं रहता और बिल्कुल नया रहता है, वो बहुत स्कोर भी करता है। तो इसके लिए आप लोग इसके लिए लॉ का नोट्स मंगा सकते हैं। और इसके साथ साथ 11 मार्च जो आने वाला है, 11 मार्च 2024 से यूपी लोकल लॉज की आप लोग के लिए इंडिविजुअल क्लास स्टार्ट होगी शाम को 6 से 6 बजे। इसमें आप जुड़ के अपने क्लास को भी ले सकते हैं। तो देखिए यूपी हायर जुडिशियल के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से सुविधा है। पहला तो ये है कि टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि लोकल लॉज की इंडिविजुअल क्लास करना चाहते हैं 11 मार्च से जुड़ सकते हैं। तीसरा, आप गाइड मंगाना चाहें और लोकल लॉज की आप नोट्स मंगाना चाहें उसको मंगा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड ये दोनों व्हाट्सअप नंबर भेजना है। तीसरी बात, यूपी हायर जुडिशियल की प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही हैं, आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। जो क्लासेस है वो गूगल मीट पर चलती हैं। आप पहले लाइव क्लास में जुड़ेंगे, लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसके साथ साथ आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए जितनी सुविधाएं हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की, ये आपको बताया गया है। और ये जो आप लोग के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम कहाँ से इंडिपेंडेंट केस को पाएंगे, तो देखिए वो रास्ता साफ़ हो गया है। आप बेंच के केस के फॉर्म में, आप क्या नाम है, जॉइंट वकालतनामा के फॉर्म में अगर आप हैं तो आपका वो केस मान लिया जाएगा और आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम आप लोग का बहुत डिले होगा तो मई में या जून में हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, जब हाई कोर्ट बंद होता है उसी समय आप लोग के एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार आप परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी उस पर करंट वीडियो बनता है वो आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी आ जाता है और आप लोग उसको देख सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।